नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बदले हुए सियासी हालात में सस्ता में लौटना महत्वपूर्ण सुधारों के क्रियान्वयन को चुनौतीपूर्ण बना देगा। अर्थशास्त्रियों ने इसे एक नकारात्मक आश्चर्य बताया। घरेलू ब्रोकरेज फर्म एमके ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में बदली हुई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति में आर्थिक नीति की व्यापक दिशा में बदलाव की संभावना नहीं है। स्विस ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने उम्मीद जताई है कि नई सरकार विनिर्माण, नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने, श्रम सुधारों को लागू करने, कौशल विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने सहित आपूर्ति पक्ष के सुधारों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। एनडीए गठबंधन को मामूली बहुमत मिलने से दूरगामी आर्थिक और राजकोषीय सुधारों में देरी हो सकती है, जिससे राजकोषीय घाटे की दिशा में प्रगति बाधित हो सकती है। मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि संसद में भाजपा के पूर्ण बहुमत खोने से दूरगामी आर्थिक और राजकोषीय सुधारों में देरी हो सकती है। मूडीज ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 से 2025-26 के बीच वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर करीब 7% रहेगी। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत G20 में अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। भाजपा को बहुमत न मिलने से भूमि और श्रम जैसे महत्वाकांक्षी सुधार एजेंडे के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। फिर रेटिंग्स ने कहा है कि कमजोर बहुमत सरकार के महत्वाकांक्षी सुधार एजेंडे के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। गठबंधन सहयोगी पर अधिक निर्भर रहने से विवादास्पद सुधारों को पारित करना अधिक कठिन हो सकता है। फिच ने उम्मीद जताई है कि बहुमत कम होने के बावजूद नीतिगत निरंतरता बनी रहेगी। फिच ने कहा कि सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाने, कारोबार सुगमता को सुधारने और धीरे धीरे राजकोषीय घाटे को कम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। अमेरिकी उद्योग जगत को पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधार जारी रहने की उम्मीद है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने कहा है कि अमेरिका भारत संबंध सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी उद्योग जगत ने कहा कि चुनाव के प्रभाव से भारत में कॉरपोरेट निवेश की गति प्रभावित होगी, ऐसा नहीं लगता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि एमपीसी एक बार फिर रेपो दर को यथावत रखेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दर में कटौती नहीं करेगा, क्योंकि महंगाई अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। फरवरी 2023 से रेपो दर 6.5% के उच्च स्तर पर बनी हुई है। अर्थव्यवस्था में तेजी के बीच माना जा रहा है कि एमपीसी ब्याज दरों में कटौती से बचेगी। केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो दर को बढ़ाकर 5.5% किया था और तब से उसने लगातार 7 बार इसे यथावत रखा है। सेबी ने बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में रखे सिक्योरिटीज की वैल्यू की लिमिट बढ़ाने का प्लान बनाया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए 2012 में बीएसडीए की शुरुआत हुई थी। मौजूदा नियमों के तहत बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में 2 लाख रुपए मूल्य तक की डेट सिक्योरिटीज रखी जा सकती है। इसके अलावा 2 लाख रुपए मूल्य की दूसरी सिक्योरिटीज भी इस अकाउंट में रखी जा सकती है। अब मार्केट रेगुलेटर ने इस लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्लान बनाया है। बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट का मतलब ऐसे डीमैट अकाउंट से है जो ऐसे रिटेल निवेशक के लिए होता है जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स आदि में नियमित रूप से निवेश नहीं करते। इस अकाउंट की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। अदानी ग्रुप की 10 सूचीबद्ध कंपनियों में से 9 के शेयर बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए। इससे पहले मंगलवार को चुनाव नतीजों की घोषणा के बीच समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। बीएसई पर अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में 11%, अदानी पोर्ट्स में 8%, अंबुजा सीमेंट्स में 7.7% और अदानी एंटरप्राइजेस में 6% की तेजी आई। एसीसी का शेयर 5%, एनडीटीवी 3.26%, अदानी टोटल गैस 2.67% चढ़ा। अदानी विल्मर और अदानी पावर में भी मामूली उछाल आया। अदानी समूह की 9 कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। सरकार ने अपने तीसरे अनुमान में फसल वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं उत्पादन के अनुमान को संशोधित कर अब 11 करोड़ 29 लाख टन कर दिया है। गेहूं उत्पादन का ताजा अनुमान दूसरे अनुमान से 9.1 लाख टन ज्यादा है। 2022-23 में गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ 5 लाख टन हुआ था।
सरकार अब तक MSP पर 2.6 करोड़ टन से ज़्यादा गेहूं खरीद चुकी है। सरकार ने चावल उत्पादन के अनुमान को भी बढ़ाकर 13 करोड़ 67 लाख टन कर दिया है। हालांकि कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2022-23 की तुलना में थोड़ा कम है, यानी 32 करोड़ 88 लाख टन होने का अनुमान है। उत्पादन में ये कमी मक्का और चने की उपज घटने की वजह से आएगी। टीवी देखने के लिए अब ज़्यादा कीमत आपको चुकानी होगी। डिज्नी, स्टार, वायाकॉम 18, जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया जैसे ब्रॉडकास्टर्स ने अपने बुके रेट्स बढ़ा दिए हैं। इसकी वजह टीवी उपभोक्ताओं को अब 5 से 8% तक का ज़्यादा शुल्क चुकाना पड़ेगा। ट्राई ने आम चुनाव के खत्म होने के बाद नए टैरिफ बढ़ाने का निर्देश दिया था। आम चुनाव खत्म होने के बाद ब्रॉडकास्टर्स अब डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स पर रेट बढ़ाने का दबाव बनाने लगे हैं। इसके चलते एयरटेल डिजिटल टीवी ने कीमतों में मामूली बढ़ोतरी कर दी है। अब जल्द ही सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स नए टैरिफ नियमों के तहत सब्सक्रिप्शन फीस बढ़ाने का ऐलान करेंगे। रियल एस्टेट कंपनी सुरक्षा ग्रुप ने कर्ज में फंसी जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर लिया है। इस कदम से 20,000 से ज्यादा मकान खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है। कंपनी अटके पड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए जल्द ही 125 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालेगी और जल्द ही निर्माण प्रोसेस शुरू होगा। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म एक्जिगो का परिचालन करने वाली लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी का IPO 10 जून को खुलेगा। कंपनी की योजना IPO से 740 करोड़ रुपए जुटाने की है। कंपनी ने IPO के लिए प्राइस बैंड 88 रुपए से 93 रुपए प्रति शेयर तय किया है। IPO में 120 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी किए जाएंगे। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त होगी आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दे दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।